पामगढ़ के धार्मिक नगरी खरौद स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू की स्मृति में चतुर्थ वर्ष प्रतिभा सम्मान समारोह एवं करियर मार्गदर्शन का आयोजन किया। 8वीं, 10वीं और 12वीं की 14 प्रतिभावान छात्र छात्राओं का अतिथियों ने सम्मान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसपी विजय पांडे थे। अध्यक्षता शिक्षाविद व बस्तर विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर जेके जैन ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में मोटिवेशनल स्पीकर एवं CYDA पुणे के बोर्ड मेंबर नितेश सिंगरौल, नगर पंचायत के अध्यक्ष गोविंद यादव, उपाध्यक्ष महेश्वर यादव मौजूद थे। कार्यक्रम में एसपी विजय पांडे ने छात्र छात्राओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, उनके सवालों का जवाब दिया। मोटिवेशनल स्पीकर नितेश सिंगरौल ने खेल खेल में बच्चों को रोमांचित किया, वहीं उन्हें अलग अलग उदाहरणों से आगे बढ़ने की दिशा में प्रेरित किया। सम्मान के बाद छात्र छात्रा बहुत खुश नजर आए। यह एक अच्छा आयोजन है जिसे हमेशा आयोजित किया जाना चाहिए। टीवी इंडिया 18 के लिए स्टेट हेड छत्तीसगढ़ मेलाराम कश्यप की रिपोर्ट। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सम्मान पाकर, क्योंकि गर्व महसूस होता है जब कोई सम्मान मिलता है तो, और दूसरे लोग भी बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। शिक्षा सभी का अधिकार है और शिक्षित होंगे तभी आगे विकास कर पाएंगे, इसलिए छत्तीसगढ़ को विकसित बनाना है तो शिक्षा अवश्य है। इस सम्मान का आपसे किसको देना चाहते हैं, किस तरह से मेहनत की और जो आपके जूनियर स्टूडेंट हैं उन्हें किस तरह मोटिवेट करें कि वो भी सही सम्मान पा के आगे बढ़ सकते? इसका मैं जो वो श्रेय देना चाहता हूँ वो मेरे टीचर को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत आगे मुझे मोटिवेट किया है, इसलिए मैं इतना % ला पाया हूँ। किस तरह पढ़ाई करते थे और जो आपके जूनियर स्टूडेंट हैं उन्हें उन लोगों को किस तरह मोटिवेट करें कि वो भी इस तरह मेहनत करें और सम्मान? मैं जूनियर छात्रों को जानकारी देना चाहता हूं कि कभी भी एक दिन में ही सभी कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता, इसलिए हमेशा पढ़ाई करें तो निरंतर करें, तभी अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। लगातार चौथे साल आप लोग यहाँ स्कूल सम्मान समारोह रखा गया है वरिष्ठ पत्रकार साहू की स्मृति में, इसको लेकर आयोजन कमेटी क्या करेंगे? जो ये कार्य किए हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इससे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है और प्रोत्साहन भी होता है कि लोग अच्छे अंक प्राप्त करें। आपका नाम बताएं। मुकेश आदित्य मेरा नाम है, मैं यहाँ खरौद का निवासी हूँ। आज का जो प्रमुख जो सम्मान कार्यक्रम रहा है उसमें बच्चों जो विशेष करके किशोर और युवा वर्ग हैं, ऐसे युवा वर्गों को उनके स्वयं के जीवन की समझ के साथ साथ उनके कैरियर में आगे बढ़ने के लिए एक व्यक्तित्व के जो विभिन्न आयाम हैं उन आयामों के विषय में प्रमुख रूप से एक सहभागी पूरी परिचर्चा रही है और बच्चों ने बहुत ऊर्जापूर्ण तरीके से इस पूरी प्रक्रिया में भाग लिया है, जिसमें ना केवल उनके स्वयं को पहचान के लिए किन किन विषयों पे काम करना आवश्यक होगा, साथ ही व्यक्तित्व विकास के लिए किन किन क्षेत्रों में जैसे शिक्षा, कौशल विकास, लक्ष्य निर्धारण, अनुशासन, धैर्य इत्यादि आयामों पे विस्तार से जो चर्चा हुई है और बच्चों ने भी इस पूरी प्रक्रिया में बहुत अच्छे तरीके से भाग लिया है। इस तरह के प्रतिभा सम्मान बच्चों को आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल ये कार्यक्रम बच्चों के लिए और खासकर पूरी शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत सराहनीय प्रयास है। इस तरीके का प्रयास जो सम्मानित साहू जी के द्वारा किया जा रहा है अपने कुंज बिहारी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी स्मृति में, ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्यक्रम है और ये ना केवल इन बच्चों तक सीमित है वरन इससे प्रेरित होकर पूरे राज्य और जिले और राज्य में भी इस तरीके की प्रक्रिया आगे आती है और बच्चे मोटिवेट होके एक अपने कैरियर में के प्रति सजग होके आगे बढ़ने में ये प्रक्रिया उनके लिए बहुत मददगार है। और इस तरीके का उल्लेख, इस तरीके का आयोजन हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति में भी है और ये इस तरीके का प्रोत्साहन कार्यक्रम बच्चों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। बहुत धन्यवाद। कला की छात्र हूँ, मैंने 73% में प्राप्त किए हैं और मैं इस सम्मान को पाकर बहुत ही खुशी महसूस कर रही हूँ और यहाँ आए अतिथिगण को बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने यह कार्यक्रम रखा हमें सम्मानित करने के लिए और आगे जो छोटे बच्चे हैं वो भी हमें देखकर बोले हमारे यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे और हमारे जैसे ही हम जैसे सम्मानित हुए हैं उन्हें भी ये महसूस होगा कि आगे चलकर हम लोग भी पढ़ाई करके ऐसे ही सम्मानित होंगे और आगे बढ़ते जाएंगे।
यहाँ जो मोटिवेशनल स्पीकर आए थे उनके आप लोगों को मोटिवेट भी किया गया, किस तरह उन्होंने आप लोगों को मोटिवेट किया? जो यहाँ आए थे सर उन्होंने बच्चों को किसी भी बच्चों को इतने लंबे समय तक बैठे थे, इसीलिए उन्होंने नए तरह से ज्ञान दिए और अपने अंदर की बातों को जाने, अपने लिए कुछ समय निकालने की बात कही है सर ने। और अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बाहरी वातावरण में इधर समाज में घिरे रहते हैं, इसलिए अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। तो सर ने समझाया कि कुछ समय अपने लिए भी वक्त निकालो करो। मेरा नाम श्रुति यादव है। मेरे पापा का नाम श्री भुवनेश्वर प्रसाद यादव है। मैंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से कक्षा 12वीं में 84% अंक हासिल किए हैं। इस कार्यक्रम की मदद से हमें सामने आने का मौका मिला, इसलिए मैं इस कार्यक्रमकर्ताओं के अपने बड़ों का सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं अपने छोटे भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी कि वो भी मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें और आगे आए और इसी तरह सम्मान पाकर हमें गौरवान्वित होने का मौका दें। धन्यवाद। आर्यन समितियों को लेकर क्या कहेंगे जो आप लोगों को सम्मानित किए हैं? लगातार आप लोग स्कूल में 4 साल है जहाँ स्टूडेंट लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। ये बच्चों को आगे लाने की एक बहुत अच्छी पहल है। इसकी सहायता से बच्चों को जो पिछड़ गए हैं उन्हें देख के मन में एक उम्मीद जागती है कि हम भी आगे आएँ, ऐसे हमें भी सम्मान का मौका मिले। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। उनके लिए भी आगे आने के लिए मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा यहाँ पे और हर साल रखते आ रहे हैं। उनसे अनुरोध है कि हर साल ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे और बच्चों को आगे आने का मौका मिले। धन्यवाद। आपके जो छोटे क्लास में जो छात्र पढ़ रहे हैं उन्हें किस तरह मोटिवेट करें, क्या टिप्स देंगे पढ़ाई के लिए जो आप इतना परसेंट हासिल किए हैं? आगे आने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़रूरी है गुरुओं की बात मानना, अनुशासन में रहना और समय पर पढ़ाई करना। समय पर पढ़ाई करने वाला व्यक्ति ही सफलता को प्राप्त करता है, अच्छे अंक लाता है और सामने आने का मौका भी मिलता है और उत्तीर्ण भी होता है। वह कभी भी जीवन में असफल नहीं होता जो गुरुओं की बात मानता है, सुनता है और उसे अपने जीवन में उतारता है। यहाँ आप लोगों को जो यहाँ के स्कूल के छात्र छात्राएँ हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर भी आते हैं, उन्हें उनके द्वारा अलग अलग एक्टिविटी करके मोटिवेट भी किया गया। किस तरह कार्यक्रम है? इससे हमें अपने मन की बात जानने का मौका मिला, धैर्य की परीक्षा भी ली उन्होंने, तो हमें अपने बारे में सोचने का मौका मिला, अपने बारे में देखने का मौका मिला कि हम क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। इस भीड़ में हम अपने कहीं से खोज से गए थे, जो आज हमें 5 मिनट का मौका मिला कि अपने बारे में सोचें और बताएं कि हमें कैसा लगा। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। स्पीकर जी जो बोले उन्होंने बहुत अच्छी बातें भी बोली और वो जो बच्चों के काम आएंगी ऐसी बातें बोली। मैं बोलना चाहूँगी कि छोटे जो हमारे भाई बहन हैं, मैं खुद इन बातों को अपने जीवन में उतारूँ। वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू की स्मृति में पूरा कार्यक्रम 4था साल आयोजन आप शामिल हुए हैं, बच्चों को मार्गदर्शन दिए हैं। इस आयोजन को क्या बेटा? देखिए, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज ये खरोद में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यहाँ मुझे आज स्वर्गीय श्री कुंज बिहारी साहू जी की 4थे साल की स्मृति में प्रतिभा सम्मान समारोह में यहाँ मुझे बुलाया गया और यहाँ पे बच्चों से बात हुई। यहाँ 9वीं से 12वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं और मैंने उनसे खूब बात की और उन्होंने मुझे खूब प्रश्न किए। और यहाँ से हमारे कुंज बिहारी जी भी यहीं से पढ़े थे और भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं और क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आज पहली बार खरोद में आया हूँ और इस समारोह में आज बुला के मुझे बच्चों के बीच बहुत ही अपनापन महसूस हुआ। जो पुलिस के काम का तनाव रहता है बहुत कम हुआ और बच्चों से मिलके मैं बच्चों जैसा हो गया और पुराने ज़माने की मुझे अपनी बातें याद आई कि कैसे स्कूल में जो है हमारे गुरुजन हमको डांटते थे, पीटते भी थे। मैंने बच्चों को बताया कि पिटाई से डरना नहीं है, यदि कोई डांट भी रहा है, माता पिता होते हैं, गुरुजन होते हैं, ये हमारे भले के लिए होते हैं, हमारे अच्छे के लिए काम करते हैं। तो स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ जो हमेशा याद रहता है, स्कूल के दिन कभी भूलते नहीं हैं और यहाँ के टीचर और यहाँ के जो दोस्त बनते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। तो बच्चों को यही मैसेज दिया है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है अच्छे से पढ़ें और जो भी इनको आगे बनना है अभी से लक्ष्य बना लें और लक्ष्य बना के उसमें जब काम करना चालू करेंगे तो ज़रूर बनेंगे और वो खरोद का नाम रोशन करेंगे। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब कि वो मेरी जगह पे यहाँ पे आके वो यहाँ पे अपना भाषण देंगे। थैंक यू।